हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो अभिषेक और दिनेश के साथ। एंड एज यूजुअल हम एक बार फिर से एडवेंचर ट्रिप पर निकल चुके हैं। और एडवेंचर ट्रिप पर हम इसलिए निकले हैं क्योंकि मई का महीना स्टार्ट हो गया है और मई के महीने में आप सभी को पता है कि हमें वेकेशन का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़, अगर आप लाइफ में ट्रैवल नहीं करते, एडवेंचर नहीं करते, तो मतलब मज़ा नहीं है बॉस लाइफ में, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। तो इसीलिए आज के इस पूरे एपिसोड में हम दो तरीके के कंज्यूमर्स को के लिए हमने शो बनाया है। बिल्कुल। कंज्यूमर नंबर 1, कंज्यूमर नंबर 1 वो होंगे जो इन गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाना पसंद करते हैं, वेकेशन मनाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए कौन से गैजेट्स हैं, किस तरीके से वो बाहर घूम सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे इस वक्त हम कर रहे हैं सेलिंग। और कंज्यूमर नंबर 2 वो जो दरअसल काउच पोटैटो टाइप के लोग हैं, जिन्हें घर पे बैठकर ही छुट्टियों का आनंद लेने में मज़ा आता है। तो उन लोगों के लिए भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि किस तरीके से वो घर बैठे छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं। और दिनेश, घर बैठकर सबसे पहले उन्हीं लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा शो वो घर पे बैठ के टीवी पर देख रहे हैं और काउच पर ही देख रहे हैं हमारे काउच पोटैटोस, तो क्यों ना उनको पहली स्टोरी हम वही दिखा देते हैं कि क्यों ना घर पे जाके। बिल्कुल, अगर आपको ये वेकेशन घर पर बैठकर सिर्फ चिल आउट करना है तो भैया आपके पास बेस्ट मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस होने चाहिए। गूगल, अमेज़न, एप्पल जैसी कंपनियां अब आपके लिविंग रूम में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हैं। एप्पल टीवी और अमेज़न फायर टीवी स्टिक जैसे मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हमारे मीडिया कंजम्पशन की आदत ही बदल रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों ही मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस एक जैसा ही काम करते हैं, पर अगर इन दोनों में से आपको कोई एक लेना हो तो वो कौन सा होगा? कई बार ऐसा होता है जब मेरी और अभिषेक की ओपिनियंस मैच नहीं करती, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी ओपिनियंस मिलती हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ जब अभिषेक और मेरी बहस हुई मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पर। हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस को लेकर हम एक कंपटीशन कराएं। तो मुकाबला शुरू करते हैं अमेज़न फायर स्टिक वर्सेस एप्पल टीवी का। दिनेश रिप्रेजेंट करेंगे अमेज़न फायर स्टिक को और अभिषेक मोर्चा संभालेंगे एप्पल टीवी के लिए। अभिषेक और मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए कुछ कैटेगरीज डिसाइड करनी चाहिए, जिसके बेसिस पर हम एक वर्डिक्ट देंगे कि आखिर कौन सा मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस अच्छा है। आम यूजर जो है वो किस तरीके से इन डिवाइसेस को यूज करेगा, तो उसके लिहाज से हमने 4 टेस्ट डिवाइस किए। सबसे पहला था हमारा फॉर्म फैक्टर। दूसरा, हमने इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि इनपुट ऑप्शंस कितने ज्यादा हैं। तीसरा था ऐप इकोसिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की वैल्यू फॉर मनी फैक्टर जो है वो इन दोनों ही डिवाइसेस में से किसका ज्यादा अच्छा है। पहला मुकाबला है फॉर्म फैक्टर का। एप्पल टीवी जहां एक छोटे से क्यूट बॉक्स की तरह दिखता है, वहीं अमेज़न फायर टीवी स्टिक अपने नाम की तरह किसी स्टिक जैसी ही लगती है, जिसे आप अपने टीवी या मॉनिटर के HDMI स्लॉट में लगा सकते हैं। एप्पल टीवी एक बॉक्स की तरह है, वो एक पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए जगह निकालनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ है अमेज़न फायर टीवी, छोटी सी स्टिक जैसी है, HDMI पोर्ट में लग गई और उसके बाद बस जी, कहीं आपको नजर नहीं आएगा, टीवी का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। पर इन दोनों ही मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में एक चीज ऐसी है जो इसे फ्यूचरिस्टिक होते हुए भी कन्वेंशनल बनाती है और आपके टीवी का इसे एक परफेक्ट कंपेनियन बना देती है। ये है इसके साथ आने वाला स्मार्ट रिमोट। आप मोबाइल फ़ोन में भले ही कितने ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पर जो टीवी रिमोट को हाथ में लेकर उसे मनूवर करने में जो मज़ा आता है, वो मज़ा आपका कभी भी स्मार्टफोन में नहीं आ सकता। एप्पल टीवी रिमोट के साथ आता है और अमेज़न फायर टीवी स्टिक भी रिमोट के साथ आता है। अमेज़न ने रिमोट ज़रूर दिया है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना एप्पल टीवी के साथ रिमोट आता है। वो टच नहीं है, वो स्वाइप नहीं है, वो पिंच टू जूम जैसे फीचर्स जो आपको आईफोन या किसी भी टच स्क्रीन के साथ आप इस्तेमाल करते हो, वो आपको फायर टीवी स्टिक के साथ नहीं मिलेगा। जी देखिए, इसमें कोई दुम के एप्पल टीवी के साथ में जो रिमोट आता है उसकी बहुत अच्छा है। एप्पल टीवी का रिमोट काफी मल्टी टैलेंटेड है, बट स्टिल पोर्टेबिलिटी और फॉर्म फैक्टर के मामले में फायर टीवी स्टिक थोड़े से ज्यादा नंबर कमाती है। तो राउंड 1 के बाद स्कोर्स हैं अमेज़न फायर स्टिक 1 पॉइंट और एप्पल टीवी का खाता अभी खुलना बाकी है। अब अगला टेस्ट है इकोसिस्टम का, क्योंकि सही मायने में
एप्स ही होते हैं जो किसी भी डिवाइस को सुपर स्मार्ट बनाते हैं। एप्पल टीवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सेल्फ डिपेंडेंट डिवाइस है। आपके आईफोन से इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी एप्पल आईडी ही यहाँ सारे तालों की चाबी है। इसी की मदद से आप ढेरों काम कर सकते हैं, जैसे एप्पल म्यूजिक की मदद से आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से बेहतरीन गेम्स इंस्टॉल करके एप्पल टीवी रिमोट से खेल सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स और वीडियो स्मार्टफोन की मदद के बगैर बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं Amazon Fire TV स्टिक भी एक सेल्फ डिपेंडेंट डिवाइस है जो आपके Amazon अकाउंट से सिंक होता है। यहाँ भी ढेरों ऐप्स हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, पर फिर भी एप्पल टीवी के ऐप इकोसिस्टम वाली बात यहाँ नहीं है। एप्पल ने एप्पल टीवी के लिए अलग से ऐप स्टोर बनाया है जिसमें ढेरों गेम्स हैं, ढेरों ऐप्स हैं, और सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल वर्जन के एस्पेक्ट रेशियो को इन्होंने टीवी के हिसाब से फिट करके डिजाइन कर दिया है। पूरी तरीके से सारे के सारे ऐप्स अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो छोटे बच्चों के लिए ढेरों स्पेसिफिक ऐप्स डिजाइन करके रखे हैं जिनकी मदद से उनकी एजुकेशन हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है। एप्पल म्यूजिक का ऐप ले लें, एप्पल फोटोज का ऐप ले लें, तो वो पूरी तरीके से रीडिजाइन किया गया है और वो चीज नजर आती है जब आप इस एप्पल टीवी को रोजमर्रा की लाइफ में, अपने टीवी कंजम्पशन में, अपने मीडिया कंजम्पशन में आप इसको यूज करना शुरू करते हैं। इस राउंड के बाद ऐप स्टोर के दमदार ऐप्स की बदौलत एप्पल टीवी ने कमाया एक बेशकीमती पॉइंट। तो अब स्कोर्स हैं Amazon Fire TV स्टिक 1 पॉइंट और एप्पल टीवी 1 पॉइंट। इनपुट ऑप्शंस किसी भी मीडिया और डिवाइस के लिए बेहद जरूरी होते हैं। टीवी या ब्लू-रे प्लेयर खरीदने से पहले हम सब उसके इनपुट ऑप्शंस चेक जरूर करते हैं। तो फिर मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस में इनपुट ऑप्शंस को क्यों भूला जाए? वाईफाई आपके घर में है, एप्पल टीवी चलेगा बहुत अच्छी तरीके से, पर अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड केबल भी आप एप्पल टीवी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। Amazon Fire TV की भी खास बात यह है कि भले ही एक स्टिक है, इसमें इंटरनेट वायर अटैच करने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें डुअल बैंड और डुअल एंटेना आता है, जिसका मतलब कि आपका वाईफाई अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ पाता है और काफ़ी दूर से भी ये आपके डिवाइस को अटैच कर पाए। स्ट्रीम करेंगे, लाइव स्ट्रीम अपने टेलीविजन के ऊपर, तो आपको अच्छी बैंडविड्थ चाहिए। अच्छी बैंडविड्थ आपको वाईफाई पर भी मिल सकती है, पर वाईफाई में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं क्योंकि कितने डिवाइसेस उसके साथ जुड़े हुए हैं उस वाईफाई नेटवर्क के ऊपर, तो ये वेरी करता है, उसकी फ्लक्चुएशंस होती रहती है नेटवर्क के ऊपर। पर अगर आपने सीधे कैट 5 केबल की मदद से ब्रॉडबैंड, आपने डायरेक्टली केबल की मदद से, आपने लैन केबल की मदद से अगर आपने एप्पल टीवी के साथ जोड़ दिया या किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ दिया, तो जो आपको बैंडविड्थ मिलती है वो एकदम सीमलेस मिलती है। एप्पल टीवी में लैन केबल ऑप्शन होने के कारण इसे मिलता है 1 पॉइंट और इस राउंड के बाद एप्पल टीवी ने 2 पॉइंट्स के साथ लीड बना के रखी है और Amazon Fire TV स्टिक के हैं अभी सिर्फ 1 पॉइंट। लेकिन पिक्चर अभी भी थोड़ी सी बाकी है क्योंकि लास्ट राउंड है इस बात का कि इन दोनों ही गैजेट्स में ज्यादा पैसा वसूल गैजेट कौन है। एप्पल टीवी के 2 मॉडल्स आते हैं, 32 GB और 64 GB। 32 GB के एप्पल टीवी की कीमत है 13,500 रुपए और 64 GB के एप्पल टीवी के लिए आपको चुकाने होंगे लगभग 17,900 रुपए। वहीं Amazon Fire TV स्टिक के दाम एप्पल टीवी के आधे से भी आधे हैं। 3,999 रुपए देकर आप न सिर्फ Amazon Fire TV स्टिक विद रिमोट को खरीद सकते हैं, बल्कि इसके साथ आपको साल भर की Amazon प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन भी मिलती है। हम बैठे हैं इंडिया में और जहाँ पे सारी बात आखिर में आती है कितने पैसे में कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो वो लगभग 3 गुना प्राइस है। मीडिया स्ट्रीम करने की हमें नई आदत चल रही है, तो इसकी आदत आपको कितनी डलती है और कितना ज़्यादा आप इस पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसके लिए आपको मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। Amazon प्राइम की जो सर्विस है वो आज तक एप्पल टीवी पर नहीं आई है, तो अगर आप एप्पल टीवी खरीदना चाहते हैं हमारी ये स्टोरी देखने के बाद, तो भी मुझे लगता है अगर इतना बेहतरीन कंटेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो 4,000 रुपये आपको और खर्च करने पड़ेंगे ये जो फायर टीवी स्टिक के लिए। तो चौथे और आखिरी राउंड के बाद ये मैच तो हो गया है भैया टाई। अपने कम दाम और ऑसम वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के कारण Amazon Fire TV स्टिक ने मैच की आखिरी गेंद पर लगाया सिक्सर और मैच को टाई करा दिया। तो ऐसे में अब इन दोनों ही मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में बेस्ट कौन सा है? देखिए, अगर आपको कम दाम में मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस चाहिए तो Amazon Fire TV स्टिक से बेस्ट और कुछ भी नहीं। पर अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं और आपने एप्पल के पूरे इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर आपके लिए एप्पल टीवी से बेस्ट
कुछ भी नहीं।